राम, पर हम दोस्त रह सकते हैं। पर मैंने सॉरी बोला ना। नहीं सोनाली, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि तुमने मुझे जो भी कहा उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, और ये बात मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। लेकिन मैं दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन अगर मैंने ये दोस्ती बरकरार रखी ना सोनाली, तो मैसेजिंग, बातचीत, मिलना जुलना, ये सब कुछ होता रहेगा, और मुझे ये एहसास होता रहेगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तुमसे दूर रहूंगा ना, तो शायद तुम्हें भुला पाऊं। मुझे भुला दोगे ना? कोशिश तो करूंगा। मुझे माफ करना सोनाली कि मैंने तुमसे। मुझे माफ कर दो रैम्बो। मैं क्या करूं रैम्बो? मैं नहीं प्यार करती तुमसे। पर हम दोस्त रह सकते हैं ना? लेकिन मैं दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बेटा, मैंने रॉकी को उसकी फीस दे दी है। थैंक्स पापा। अब भी मायूस है बेटा? बेटा, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है। डोंट वरी अबाउट दैट। आई नो पापा। हालांकि मेरी हैट्रिक चली गई, थोड़ी देर के लिए धक्का तो लगा मुझे। सेकंड प्राइज के लिए मेरा नाम अनाउंस हुआ, प्राइज लेने भी नहीं गई मैं। लेकिन जसूबेन की टीम फर्स्ट प्राइज डिजर्व करती है, उनसे हारने का दुख नहीं है मुझे। तो फिर आर यू मिसिंग रैम्बो? दीपिका ने मुझे बताया सब कुछ। पता नहीं पापा, इसे मिस करना कहते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन धर्मेश का मायूस चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। जब उसके लिए तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो फिर तुम बुरा क्यों फील कर रही हो? फीलिंग्स कैसे नहीं है पापा?
एज अ फ्रेंड मेरे मन में उसके लिए बहुत जगह है, लेकिन वो दोस्ती नहीं रखना चाहता। और इसकी वजह भी बताई उसने मुझे, जो कि एकदम सही है। तो अब एज अ फ्रेंड मैं उसे खोना नहीं चाहती। वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे प्यार नहीं करती। तुम उसे दोस्ती रखना चाहती हो, वो दोस्ती रखना नहीं चाहता। मैं कंफ्यूज्ड हूँ पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। धर्मेश ने क्लियरली कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन जब मैंने खुद से पूछा तो जवाब मिला मैंने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन अब जब वो दोस्ती तोड़कर चला गया है तो मुझे बुरा लग रहा है। बेटा, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक मशवरा जरूर दे सकता हूं। जब धर्मेश ने पहली बार अपने इमोशंस जाहिर किए थे, तब तुमने अपने आप से पूछा था कि तुम धर्मेश से प्यार करती हो या नहीं, राइट? हाँ, और जवाब मिला कि नहीं। लेकिन अब जब वो मायूस होकर चला गया है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अब तुम अपने आप से पूछो कि तुम उसे प्यार करती हो या नहीं। तुम्हें सही जवाब मिलेगा, क्योंकि इंसान की अहमियत तब मालूम होती है जब वो पास नहीं होता। कैसा लगा इंटरव्यू? मेरी नन्नू की फोटो देखी कि नहीं? वो तो है ही होशियार। पुरुषोत्तम, मैं तुझे फोन करता हूँ। मैं पूछता हूँ ये है क्या? वो मेरा स्टूपिड जर्नलिस्ट दोस्त प्रदीप ओझा, उसने सब गड़बड़ कर दी। मेरे और नंदिनी के बारे में सब कुछ छाप दिया, लेकिन तेरे और तेरे फैमिली के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब एडिट कर दिया। वाह, क्या तर्क है। माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी को बेवकूफ बनाना लोहे के चने चबाने के बराबर है, होने वाले समधी जी। इतनी छोटी सी बात को ये लेकर छोटी बात नहीं है। जीत का क्रेडिट लेने के लिए तूने बेईमानी की है, मेरी पुष्पा रानी, जिग्ना, आरती, गीता के साथ। मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की। अपनी बेटी को हाईलाइट करना चाहता है ताकि सबको जाकर ये कह सके कि जोशी परिवार में अपनी लड़की देकर तूने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तू बात को कहां से कहां ले जा रहा है? देख, मैं मानता हूं कि तेरे फैमिली के बारे में अखबार में छपना चाहिए था, लेकिन मैंने तुझसे कहा ना, ये रिपोर्टर की गलती है। मतलब जैसे तूने और तेरी बेटी ने तो कभी कोई गलती की ही नहीं। तूने अपनी लड़की को बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। उसने मेरी मां समान बड़ी मां के साथ इतनी बदतमीजी की है। तू बात को घुमा मत चंदू। मेरी बेटी सुसंस्कारी है, ये सारा शहर जानता है, और ये भी जानता है कि पानकोर भाभी हमेशा अपने मन में जो भी आए बोल देती है और फिर कुड़कुड़ करती रहती है। आवाज नीचे रख के बात कर। तू माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के समक्ष खड़ा है। ये तेरी स्कूल नहीं है, मेरा घर है, समझा? आवाज तू नीची कर। मेरी बेटी की पर्सनालिटी स्ट्रांग है, इसलिए अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे की पर्सनालिटी को वीक कहे? मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल। मैंने पिनाकिन को वीक नहीं कहा, बल्कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि पिनाकिन के मुकाबले मेरी बेटी की पर्सनालिटी स्ट्रांग है। और ऐसा तो होता ही है, दो लोगों में कोई थोड़ा कम ज्यादा हो ही जाता है। अब बापा और जस्सूबेन को ही ले ले। जस्सूबेन की पर्सनालिटी बापा के मुकाबले थोड़ी स्ट्रांग है कि नहीं? मतलब तेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे परम पूज्य बाबा वीक है? हमारी फैमिली को वीक बताकर तू अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है? भूल गया? अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तू गिड़गिड़ाता हुआ मेरे सामने आया था। देख, तू मेरे घर में आके मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी से बात करता रहेगा ना, तो विश्राम हॉल कैंसिल। क्या? विश्राम हॉल? किसने कहा कि बच्चों की सगाई विश्राम हॉल में होगी? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है चंदू। मेरी बेटी की एंगेजमेंट मैं धूमधाम से शाही अंदाज में करूंगा, और मैंने तो कैटर भी तय कर लिया है। अच्छा, तो मतलब कैटर को भी ऑर्डर दे दिया? कैटरिंग का ऑर्डर किसे देना है, सगाई कहां होगी, मेन्यू क्या होगा, ये सब हम तय करेंगे। लड़के वाले हमें। तू कौन होता है ये सब तय करने वाला? मैं लड़की वाला हूं तो क्या कमजोर हूं? है, कमजोर है। तू मेरे मुकाबले कमजोर है, क्योंकि तू ही अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था मेरे सामने। वो अपने संतान की खुशी के लिए आया था चंदू। बेटी की जगह अगर बेटा होता तो भी मैं आता। एक बात कान खोलकर सुन ले पुरुषोत्तम, सगाई और शादी का निर्णय तू नहीं लेगा, ये माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का आदेश है। और कैंसिल करो सब, विश्राम हॉल, ये कैटरिंग वेटरिंग ऑर्डर सब कैंसिल।
मैं लड़के वाला हूं। तो बाहर में जा। हॉल या कैटरिंग क्या, मैं ये सगाई कैंसिल करता हूं। बेटे होने का घमंड अपने पास रख चंदू। मेरी बेटी के लिए हजारों लड़के वाले लाइन लगा के खड़े हैं, समझा? जाके जस्सू बहन को बोल दे सगाई कैंसिल। दीपली, शैलू, दीपली, तुम्हारा साबोटाज। आपको देख के एकदम ठीक हो गया शैलू। मैं सही सलामत वापस आ गई। और वो भी विनर होकर आई हो, जसुबेन की आन के साथ। हाँ, लेकिन सामान लेके आती ना तो और भी अच्छा होता, लेकिन ये तो खाली हाथ आ गई। जा शैलू, बस में से सामान उतार के ला। जा। बाकी सब लोग कहाँ हैं जसू? वो बस में से सामान उतार रहे हैं। अच्छा। ये दीपिका तो वैसे ही आ गई ना, शैलू शैलू करती हुई। पापा, अरे नंदिनी मेरी बच्ची, तूने जो कर दिखाया ना। पापा, काश आप वहाँ होते तो देखते कि दीपिका के साथ जब धोखा हुआ और इमरजेंसी आई तो हम सब की तो हालत ही खराब हो गई थी। उसके बाद ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने आई। उस वक्त मेरे सामने सिर्फ जसुबेन की आन और हमारी ट्रॉफी थी। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है नंदिनी। तुम्हारे पिता ने अखबार में छपवाकर बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बात भर दी है कि अकेले तुम ही ने जस्सुबेन की टीम को जीत दिलाई है। बाकी सब तो जैसे स्टेज पर कठपुतलियां थी। क्या हुआ चंदू? अंकल, मेरे पापा ने कुछ। अरे नहीं नंदिनी, वो अखबार में पुरुषोत्तम भाई का इंटरव्यू आया है कि तूने उनके साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया ना चंदू? हाँ हाँ, सींग तो जैसे माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के सर पर ही लगे हैं। और पुरुषोत्तम तो गाय है, गाय, और वो भी जर्सी गाय जिसके सींग नहीं उगते। आप ये क्या बोल रहे हैं? तू सीधा सीधा बोल चंदू के तू झगड़ा करके तो नहीं आया ना? मैंने तो इनकी सगाई भी कैंसिल कर दी है। लेकिन क्यों? ये अपने पिता से जाके पूछो। तूने मेरी गैर मौजूदगी में ये? जस्सुबेन, आपको पता नहीं है आपकी गैर मौजूदगी में उस पुरुषोत्तम ने कितनी बड़ी साजिश की है और उस पर अमल भी किया। या पीठ में छुरा घोंपा उसने, यहाँ रीढ़ की हड्डी के ठीक बगल में। साफ साफ बता कि हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, छोटी सी बात पर ईगो हर्ट हो गया उसका इस आर्टिकल को लेकर। पापा, ये आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है। आपने जिस तरह का इंटरव्यू दिया है, उनकी जगह आप भी होते ना तो आपको भी हर्ट होता। अच्छा, तो तेरी नजर में भी मैं ही गलत हूँ? मुझे लग रहा था कम से कम तू मुझे समझ पाएगी, लेकिन तेरे मुंह से भी चंदू ही बोल रहा है। उसे प्रॉब्लम इस बात से है कि उसका इंटरव्यू नहीं छपा। मेरा यकीन कर बेटा, मैंने इंटरव्यू में सबके नाम लिए थे। पापा, अरे उसे तो प्राउडली कहना चाहिए था कि देखो मेरी होने वाली बहू की जय जयकार हो रही है पूरे शहर में, लेकिन नहीं। प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का नाम क्यों नहीं छपा अखबार में, ये बात खली है उसे। और ऊपर से ये कह रहा था कि मैं लड़की वाला हूं इसलिए मुझे सर झुकाकर बात करनी चाहिए। पर पापा, आपने उनसे बिना पूछे हॉल और कैटरिंग का भी फाइनल कर लिया। तुझे क्या लगता है नन्नू, मैंने उसे पूछा नहीं होगा? पिछले हफ्ते ही प्लान बना रहा था उसके साथ बैठकर, लेकिन एक से एक बेकार आइडिया दे रहा था वो। सगाई में काव्य सम्मेलन होना चाहिए, कलम या तलवार इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता रखो, इसलिए नहीं पूछा उससे। एक बात सुन ले, मैंने तेरी खुशी के लिए एक बार उसके सामने हाथ जोड़े, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर वो अपने आप को लड़के वाला समझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक बात सुन ले, नन्नू, नन्नू, नन्नू बेटा, नन्नू क्या हुआ? नन्नू, सुधा, सुधा डॉक्टर को फोन करो। ईगो ईगो ईगो, ये पैदा हुआ है तब से सांस भी ईगो के साथ लेता है। इतनी ईर्ष्या। अरे उसका एक इंटरव्यू क्या छप गया, तेरे तो सीने पे सांप लौटने लगा। सांप लौटने लगा नहीं, सांप लौटने लगे। मुहावरे में सांप बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है पापा। मुहावरा मत सिखा तू मुझे। ये बता कि पुरुषोत्तम भाई से इतनी जलन क्यों हो रही है तुझे? जलन नहीं हो रही है पापा, मैं तो उसकी साजिश से सावधान हो रहा हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको कमजोर कहने की? पुरुषोत्तम भाई ने इन्हें कमजोर कहा? उससे पूछिए जस्सू बेन, उसके कहने का यही मतलब था। हम
श्योर जसुबेन, उनके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा। वाह पुरुषोत्तम वाह, अब तो तेरा हर षड्यंत्र कामयाब हो रहा है। शादी से पहले बेटे को घर जमाई बना लिया, अब बाप को झूठा बताकर तेरी तारीफ कर रहा है। वाह। अरे बात को घुमा मत तू, लाइन टू लाइन बता कि उसने क्या कहा। पापा, उसने कहा कि जस्सूबेन पापा के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है। देखा जसुबेन, अभी इन्होंने कहा था कि पापा कमजोर है। पापा, उसके कहने का यही मतलब निकलता है। अरे ये मतलब नहीं निकलता। ये वाक्य इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं पापा। इस वाक्य में संसार के सारे षड्यंत्र समाये हैं। चंदू, तू बात को कहां से कहां ले जा रहा है? हेलो, क्या? कैसे? नंदिनी फिर से बेहोश हो गई जसुबेन। कुछ टेस्ट करवाने होंगे पुरुषोत्तम भाई, तभी पता लग पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई चिंता वाली बात। तो फिर दो बार बेहोश होने का क्या मतलब है पंकज कुमार? जसुबेन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये दो बार बेहोश हो गई और थकान भी महसूस कर रही है। इसने बिना खाए बिना सोए इतनी मेहनत की है, थकान तो महसूस होगी ही ना। लेकिन दो बार बेहोश हो गई, इसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा पुरुषोत्तम भाई, कुछ नहीं होगा। हो सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। देखिए, अभी भी पेट में दर्द है। अरे लेकिन इसने तो कुछ खाया ही नहीं है, फिर फूड पॉइजनिंग कैसे? पिनाकिन, कभी कभी खाली पेट भी फूड पॉइजनिंग। पुरुषोत्तम भाई, आप घबराइए मत, रोइए मत आप। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरे चंदू के साथ झगड़ा हुआ और सगाई टूटने की बात हुई। शायद उसी सदमे से। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं चंदू से माफी मांग लूंगा। I'm fine. नहीं, तू किसी भी बात का टेंशन मत ले। मैं नाक रगड़ के जाऊंगा चंदू के पास। तू एक बार ठीक होकर घर आ जाए। हाँ? पुरुषोत्तम भाई, आपके और चंदू के बीच ये तो होता ही रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं जसुबेन, ये सब मेरे इंटरव्यू की वजह से ही हुआ है। नंदिनी को भी उसी बात का बुरा लगा है। फिक्र मत कर, मैं चंदू का इंटरव्यू क्या, मैं उसके नाम का इश्तेहार छपवा दूंगा। लेकिन तू एक बार ठीक हो जा। पुरुषोत्तम भाई, आप रोना बंद कीजिए और सगाई की तैयारी कीजिए, वक्त बहुत कम है। और हाँ पापा, इस बार मेरे एंगेजमेंट में कोई अड़चन आई ना तो मैं जानबूझकर बेहोश हो जाऊंगी। ऐसा मत बोल तू बेटा, ऐसा मत बोल। पुरुषोत्तम भाई, ये मजाक कर रही है। इसका मतलब अब ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चंदू के साथ जो भी हुआ वो भूल जाइए। आप सगाई की तैयारी कीजिए, वक्त बहुत कम है। उसके साथ आपकी सुलह हम करवा देंगे।